इयत्ता नववी मराठी। बच्चों, इस वीडियो में हम हमारे मराठी टेक्स्ट बुक के 5th लेसन, एक पोयम है व्यायामाचे महत्व, ये सीखने वाले हैं। व्यायामाचे महत्व। राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज, माणिक बंडोजी ठाकूर, 1909 ते 1968। कवि का नाम है राष्ट्रसंत श्री तुकडोजी महाराज। उनका असली नाम है माणिक बंडोजी ठाकुर। उनका जन्म हुआ 1909 मतलब 1909 और मृत्यु हुई 1968 1968। उनका इंट्रोडक्शन। संत कवी, समाज सुधारक, अंधश्रद्धा, जातीभेद, धर्मभेद यासारख्या समाजविघातक गोष्टींवर हल्ले चढवून त्यांनी देशभक्ती, अहिंसा व आत्मसंयम यांचे पाठ दिले। इन्होंने समाज के लिए क्या किया? सबसे पहले तो एक संत कवि है। संत कवि लोग वे होते हैं जो लोगों को, जनता को भगवान का रास्ता, आत्मीयता का रास्ता दिखाते हैं, अच्छे अच्छे मूल्यों का जानकारी देते हैं। ये होते हैं संत कवि जो बहुत ही पवित्र जीवन जगते हैं। तो राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज एक संत कवि थे, समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर, समाज को सुधारने वाले। अंधश्रद्धा, जाति भेद, अंधश्रद्धा का मतलब ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन। जाति भेद, जाति धर्म के ऊपर या जाति धर्म के रिस्पेक्ट में लोगों को अलग अलग समझना, ऊंच नीच समझना, डिस्क्रिमिनेशन। धर्म भेद, दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है। धर्म के नाम पे लोगों को अलग अलग नज़रिए से देखना, या सारख्या इस तरीके के समाज विघातक यानी समाज को कमज़ोर करने वाले, समाज को तोड़ने वाले, समाज पर बुरे असर करने वाले जो गोष्टींवर यानी चीज़ों पर या टॉपिक पर हल्ले चढ़वून यानी बहुत ही अटैक करते हुए, बहुत ही गुस्से से लड़ते हुए उन्होंने देशभक्ति, देश के लिए जो प्रेम है, अहिंसा यानी किसी को कोई तरीके का हर्ट नहीं करना, ना किसी को तकलीफ देना, ना किसी का जान लेना, उसको कहते हैं अहिंसा। वह संयम यानी अपने आप को यानी सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को संयम पालने सिखाना, संयम करना यानी सेल्फ कंट्रोल, यांचे पाठ दिले। इन्होंने ये सभी अच्छे अच्छे गुण दिए। समाज में जो बुराइयां हैं उसको रोकते हुए, उसके खिलाफ लड़ते हुए समाज में अच्छे अच्छे गुण को लाने का कोशिश उन्होंने किया। गावागावातून गुरुदेव सेवा मंडळे स्थापन केली। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव सेवा मंडल, बहुत सारे अलग अलग गांव में जाकर उन्होंने ऐसे मंडली का स्थापना किया। या कार्यांबद्दल जनतेने, मतलब उनका ये काम की वजह से अलग अलग जगह में गुरुदेव सेवा मंडल बनाने की वजह से जनतेने यानी लोगों ने त्यांना राष्ट्रसंत ही उपाधि देऊन त्यांना गौरव केला, त्यांचा गौरव केला। उनका इज्जत करना, गौरव केला म्हणजे इज्जत केला, बहुत मान सम्मान केला। उनको क्या नाम से पुकारते हुए या क्या औहदा देकर? राष्ट्र संत, पूरे राष्ट्र का संत, ऐसा उन्हें औहदा दिया। अनुभव सागर, भजनावली, सेवा स्वधर्म, राष्ट्रीय भजनावली इत्यादि पुस्तकें प्रकाशित आहेत। इनके मेन बुक्स का नाम है ये अनुभव सागर, भजनावली, सेवा स्वधर्म, राष्ट्रीय भजनावली वगैरह वगैरह। शिक्षण, भेदाभेद व अस्पृश्यता निर्मूलन, अंधश्रद्धा निर्मूलन, स्वच्छता, सर्वधर्म समभाव यांविषयी कळवळीचे आवाहन करणारा व अज्ञानी जनतेला वात्सल्ययुक्त भूमिकेतून लोक शिक्षण देणारा त्यांचा ग्राम गीता हा ग्रंथ खेडोपाडी आदराने वाचला जातो। अभी इनके बारे में क्या बता रहा है देखो। शिक्षण यानी एजुकेशन, भेदाभेद व अस्पृश्यता निर्मूलन, भेदाभेद मतलब पार्शियलिटी, डिस्क्रिमिनेशन, जाति धर्म के
वजह से लोगों को अलग अलग मायने में देखना, अलग अलग वैल्यू देना, कम छोटा बड़ा छोटा समझना, इसको क्या कहते हैं, भेदाभेद। वह अस्पृश्यता निर्मूलन। एक ज़माने में हमारे भारत में जो ऊंचे जात के लोग नीचे जात के लोगों को छूते नहीं थे, अछूत मानते थे, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता, उसको निर्मूलन करना यानी जड़ से मिटा देना। अंधश्रद्धा निर्मूलन, अंधश्रद्धा यानी ब्लाइंड फेथ, सुपरस्टिशन, उसको निर्मूलन करना, जड़ से निकालना। स्वच्छता, समाज में स्वच्छता रखना। सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म को एक है, एक ही जैसा भावनाओं से देखना, सभी धर्म को एक प्लेस देना, एक ही पोजीशन देना, समानता से देखना। यान विषय, इन सभी सब्जेक्ट में कळवळीचे आवाहन करनारा यानी लोगों को आवाहन देने, मतलब क्या होता है, लोगों को इसके बारे में नॉलेज देकर लोगों को जगाने वाला। वह अज्ञानी जनतेला यानी जो इग्नोरेंट लोग हैं, यानी जो जिनको जो नॉलेज नहीं है, अज्ञानी है, वैसे लोगों को वात्सल्य युक्त भूमिकेतून यानी बड़े प्यार के तरीके से लोक शिक्षण देनारा यानी एजुकेशन देने वाला। त्यांचा ग्राम गीता, ऐसा जो व्यक्ति है राष्ट्रसंत श्री टुकड़ोजी महाराज, इनका जो एक ग्रंथ है, एक बुक है जिसका नाम ग्राम गीता, वो खेडोपाड़ी यानी गांव गांव में, छोटे छोटे गांव तक आदराने वाचला जातो, बहुत ही इज्जत से आज भी पढ़ते जाते हैं। मानवी जीवनातील व्यायामाचे महत्व प्रस्तुत कवितेतून कवि ने स्पष्ट केले आहे। और ये कविता में जो अभी पढ़ने जा रहा है, कविता का नाम भी व्यायामाचे महत्व ही है। उसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जीवन में व्यायाम का, एक्सरसाइज का क्या स्थान है, कितना महत्व है। चलो कविता भी देखते हैं हम। व्यायाम आरोग्यदायी मित्र, हे ध्यानी ठेवावे सूत्र, आळस वैरी मानला सर्वत्र सर्वतोपरी। कवि कहता है व्यायाम आरोग्यदायी मित्र, व्यायाम यानी एक्सरसाइज आरोग्यदायी, आरोग्य देने वाला, स्वास्थ्य देने वाला, हेल्थ देने वाला मित्र है, दोस्त है। हे ध्यानी ठेवावे सूत्र, सूत्र यानी ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को, कौन से फॉर्मूला, व्यायाम आरोग्यदायी मित्र आहे, हे फॉर्मूला, हे सूत्र तुम्हें ध्यानी ठेवावे, मतलब तुम तुम्हारे मन में ध्यान से रखो, याद करो, हमेशा गांठ बांध लो, यानी दिमाग में रखो कि व्यायाम से क्या मिलता है, आरोग्य। आलस वैरी मानिला सर्वत्र सर्वतोपरि, सर्वतोपरि मतलब सबसे टॉप, सबसे बड़ा, सबसे टॉप में जो तुम्हारे वैरी है, दुश्मन है, वो कौन है, आलस। आलस यानी कामचोरी, कुछ भी काम किए बिना कोई एक जगह पड़े पड़े रहना, वो तुम्हारे लिए तुम्हारा सर्वत्र यानी सबसे ज़्यादा, सर्वतोपरि सबसे टॉप वैरी है। वैरी क्या होता है, दुश्मन। व्यायाम आरोग्यदायी मित्र, हे ध्यानी ठेवावे सूत्र, आळस वैरी मानेला सर्वत्र सर्वतोपरि। आगे का लाइन में दिया है, व्यायामावीण सात्विक भोजन, व्यायामावीण मतलब बिन व्यायाम के, व्यायामावीण म्हणजे व्यायामाशिवाय, मतलब व्यायाम के, एक्सरसाइज के बिना, सात्विक भोजन, सात्विक यानी एकदम साफ, एकदम प्योर, बहुत ही अच्छे प्योर एकदम हेल्दी भोजन खाना। ते ही मारी विकारी होऊन, वो भी तुमको मारेंगे, क्या बनकर, बीमार बनकर या आजारी, विकारी म्हणजे अलग अलग तरीके के बीमारी, वो बनकर तुमको वापस वो मारेगा। बिना व्यायाम के चाहे तुम अच्छे अच्छे खाने खाओगे तो भी, एकदम प्योर खाना खाओगे तो भी, वो तुम्हारे लिए डिसीज का, बीमारी का वजह बनेगा। व्यायामे होय अग्निदीपन, व्यायाम करने से, व्यायामे म्हणजे व्यायाम करने से होय होते हैं अग्निदीपन, अग्निदीपन यानी आग जलता है, यानी तुम्हारे जो तुमने अन्न जो खाया वो अन्न जलता है या पूरे तरीके से डाइजेस्ट होता है, उसमें से एनर्जी बनता है। व्यायामे हो अग्निदीपन यानी व्यायाम करने पर अग्निदीपन होता है, यानी डाइजेशन के लिए आग लगता है। अन्न पचन सहजची, सभी चीज़, सभी जितने अन्न आपने खाया वो सिंपल तरीके से पचन यानी डाइजेस्ट हो जाएगा।
व्यायामाविण सात्विक भोजन तेही मारी विकारी होऊन व्यायामे होय अग्निदीपन अन्न पचन सहजची. आगे का लाइन देखो. व्यायामे जड़त्व जाई दूरी. व्यायामे म्हणजे व्यायाम करने से, व्यायामाने. जड़त्व मोठापा, जड़त्व यानी हेवीनेस, मोटापा. जाई दूरी, मोटापा भाग जाएगा दूर, मोटापा नहीं रहेगा. व्यायामे अंगी राहे तरतरी. तरतरी यानी जोश, उत्साह. अंगी यानी बदन में, शरीर में. व्यायामे म्हणजे व्यायाम करने से, व्यायामाने. अंगी अपने बदन में क्या होगा, जोश रहेगा, उत्साह रहेगा. व्यायामे अंगी राहे तरतरी. तरतरी यानी उत्साह. रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी. आपके शरीर में, आपके बदन में, बॉडी में रक्त व्यवस्था बहुत ही उत्तम होगा, बहुत ही बेस्ट बन जाएगा. आपके शरीर के अंदर से जो बहने वाली जो खून है वो खून बहुत ही अच्छा से, सर्कुलेशन बहुत अच्छा से होगा. रक्त, रक्त यानी खून. व्यवस्था सिस्टम, खून का सिस्टम यानी सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत ही बेस्ट हो जाएगा. वाढे विचारी सजीवपण. वाढे विचारी सजीवपण. सजीवपण म्हणजे जीवन, द लिविंग. हमें जीने का जो जोश है वो और भी बढ़ा देता है, हमें देते हैं. व्यायाम आने सशक्त स्नायु. स्नायु मसल्स, हमारे बॉडी के मसल्स क्या हो जाएगा, सशक्त हो जाएगा. यानी बहुत ही पावरफुल, बहुत ही सशक्त यानी शक्तिमान बन जाएगा. हमारे स्नायु, स्नायु, स्नायु यानी मसल. व्यायाम करने से हमारे स्नायु क्या हो जाएगा, सशक्त यानी पूरे ताकत वाला बन जाएगा. व्यायामे मानव होय दीर्घायु. व्यायामे म्हणजे व्यायाम करने से, व्यायाम माने मानव, इंसान क्या हो जाएगा, दीर्घायु बन जाएगा. होए दीर्घायु. दीर्घायु मतलब उम्र लंबे हो जाएंगे, जल्दी मरेंगे नहीं. व्यायाम हीना पित्त कफ वायु. अगर व्यायाम हीना यानी व्यायाम अगर नहीं किया तो विदाउट एक्सरसाइज. व्यायाम हीना मतलब विदाउट एक्सरसाइज. व्यायाम हीना पित्त कफ वायु. वायु गैस ट्रबल, पित्त, पित्त होता है आपको पता है, और कफ होता है, खांसी वीसी, मतलब सब किस्म के, मेनली ये तीन ही चीज़ों से रिलेटेड होता है सभी बीमारियां, कफ, पित्त और वायु. ये सभी का मुश्किलें, तकलीफ़ें आपको होगा अगर व्यायाम नहीं किया तो व्यायाम हीना यानी विदाउट एक्सरसाइज क्या होगा, पित्त कफ वायु. जर्जर करीती अत्यंत. आगे और बोल रहा है जर्जर, जर्जर, जर्जर यानी पीड़ित, परेशान. करती करीती अत्यंत यानी आपको बहुत परेशान ये सभी बीमारी करेंगे. पित्त, वायु और कफ आपको बहुत ही परेशान करेंगे. व्यायाम ही ना पित्त कफ वायु जर्जर करती अत्यंत. अत्यंत यानी बहुत ज़्यादा, अधिक. तो वापस से वो 4 लाइन देखो. व्यायाम में जड़त्व जाई दूरी. व्यायाम में अंगी राहे तरतरी. रक्त व्यवस्था उत्तम शरीरी. वाढे विचारी सजीवपण. व्यायामाने सशक्त स्नायु. व्यायामे मानव होय दीर्घायु. व्यायाम ही ना पित्त कफ वायु जर्जर करती अत्यंत. अभी लास्ट 2 लाइन बचे हैं. व्यायामे वाढे प्रतिकार शक्ति. वाढे म्हणजे बढ़ता है. व्यायाम करने से प्रतिकार शक्ति, रोग बीमारी से लड़ने का जो शक्ति, हमारे इम्यूनिटी पावर क्या होता है, बढ़ता है. व्यायाम में वाढे प्रतिकार शक्ति. स्वावलंबनाची प्रवृत्ति. स्वावलंबन यानी अपने पैरों पर खड़े रहने का कैपेसिटी. स्वावलंबन, सेल्फ रिलायंस, उसका आदत हो जाएगा, प्रवृत्ति. व्यायाम में अंगी वाढ़े स्फूर्ति. और व्यायाम करने से अंगी वाढ़े, शरीर में बढ़ेगा स्फूर्ति, जोश. स्फूर्ति, सुस्ती का ऑपोजिट है स्फूर्ति, मतलब जोश. जोश बढ़ेगा कार्य करण्याची. कुछ भी काम करने के लिए बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही जोश आएगा. तो वो लाइन वापस से. व्यायामे वाढे प्रतिकार शक्ति. स्वावलंबनाची प्रवृत्ति. व्यायामे अंगी वाढे स्फूर्ति, कार्य करण्याची. तो बच्चों ये हमारा ये 5th लेसन है, पोयम है, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के ज़रिए लिखा गया हुआ. इसको अच्छी तरह पढ़ना है और कृति सोडवण्यासाठी तयार व्हा. ओके, बाय.